नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार, आपके अपने चैनल ज्ञान सागर एक यात्रा में। दोस्तों, पीछे आ रही गाड़ी, मोटर, इंसानों व जानवरों की आवाज़ों को दरकिनार करते हुए पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझिएगा। आज ये सवाल बहुत गहरा है जिसे मैं आज आपको बताने वाली हूँ और समझाने वाली हूँ। और हम एक ऐसे सवाल के बारे में बात करने वाले हैं जो इंसान अपनी ज़िंदगी में कई बार चुपचाप रोता हुआ पूछता है, भगवान ने मुझे ऐसे माँ-बाप क्यों दिए, जो मुझे समझते ही नहीं, जो प्यार से ज़्यादा स्वार्थ को मानते हैं? यह सवाल दर्द से पैदा होता है, यह सवाल जख्मों से निकला होता है और इस सवाल का जवाब आत्मा की सबसे पुरानी कहानियों में छुपा होता है। आज हम उसी कहानी का दरवाज़ा खोलने वाले हैं। कभी-कभी हमें लगता है कि हमारे माँ-बाप बाकी तो सभी भाई-बहनों को प्यार करते हैं, लेकिन हमें नहीं करते, उनका ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन हमारा नहीं सोचते। सबसे पहली सच्चाई यह समझ लो, आत्मा कभी गलती से घर नहीं चुनती। रिपीट कर देती हूँ कि आत्मा कभी गलती से घर नहीं चुनती। जिस घर में तुम आए, जिस माँ के गर्भ से तुम निकले, जिस पिता की छाया में तुम पले, वो सब तुम्हारे अपने ही चुने हुए कर्म क्लासरूम होते हैं दोस्तों। आत्मा बोलती है, मैं वहाँ जाऊँगी जहाँ मुझे सबसे गहरा लेसन मिलेगा। और कभी-कभी सबसे गहरा लेसन सबसे स्वार्थी लोगों से ही मिलता है इस जन्म में। स्वार्थी पेरेंट्स एक पनिशमेंट नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दोस्तों। हाँ, तुमने सही सुना। स्वार्थी माँ-बाप एक पनिशमेंट नहीं होते, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक आत्मा से दूसरी आत्मा का समझौता। जन्म से पहले आत्मा एक दूसरे से कहती है, इस बार तुम्हें वो प्यार नहीं दूँगी जो तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें अपनी रूह के किसी पुराने कर्म का हिसाब चुकाना है। और दूसरी आत्मा जवाब देती है, ठीक है, मैं वो दर्द सहने के लिए तैयार हूँ। यह दर्द किसी सजा का हिस्सा नहीं दोस्तों, यह दर्द तुम्हारी आत्मा के एवोल्यूशन का हिस्सा है। दोस्तों, स्वार्थी पेरेंट्स का सबसे बड़ा लेसन होता है, ध्यान रख लेना, तुम्हारा प्यार तुम्हारे अंदर से आएगा, किसी से मिलकर नहीं। कोई तुम्हें प्यार ना दे तो तुम समझते हो प्यार की सच्चाई क्या होती है? तुम्हें समझ ही नहीं आता, तुम समझ ही नहीं पाते। तुम बाउंड्रीज़ बनाना जो होता है, बनाना सीखते हो, अपनी बाउंड्रीज़ बनाना सीखते हो, जिन्हें तुम ना बचपन में ज़मीन काट कर सह लेते हैं। वो ही ना हमें दिखाते हैं कि बस अब इनफ, इनफ। समझ में आया? जब हम बचपन में ज़मीन काट कर सह लेते हैं। समझ में आया? मतलब कोई भी चीज़ को हम सह लेते हैं, जो भी होता है उसको सह लेते हैं और वो ही हमें दिखाते हैं कि बस अब इनफ, अब नहीं और नहीं बर्दाश्त होगा। तुम अपना वैल्यू समझते हो, जब घर में ना वैल्यू नहीं मिलती, तुम एक दिन इंसान टूटकर नहीं, तैयार होकर उठते हो दोस्तों। जब तुम्हें लगता है ना कि मुझे कहीं वैल्यू नहीं मिल रही है, तो तुम समझने लगते हो कि मुझे वैल्यू नहीं मिल रही है, तो तुम ये नहीं कि तुम टूट कर बिखर जाओगे, टूट कर कहीं गिर जाओगे। एक बार को टूटोगे ज़रूर, लेकिन तैयार होकर उठते हो फिर तुम। तुम हीलिंग का मोल सीख लेते हो दोस्तों इस जन्म में। हर जो हर जो बाउंड है वो तुम्हें ना हीलर बनाता है। तुम ना संवेदनशील बन जाते हो। तुम किसी और को वो दर्द नहीं देते जो तुम्हें मिल रहा है। स्वार्थी माँ-बाप का लेसन जो है वो चुभता ज़रूर है, पर वो आत्मा को उस लेवल तक उठा देता है, जहाँ आसानी से कोई नहीं पहुँचता दोस्तों। सबसे बड़ा सच तुम पिछले जन्म में जानते थे, जो इस जन्म में भूल गए हो। जो माँ-बाप तुम्हारी ज़िंदगी में आए, उन्होंने जो किया, तुम्हारी आत्मा सब जानती थी। आत्मा ने कहा था, इस बार मुझे ये पूरे कर्म क्लीन करने हैं। इस बार मैं यह दर्द सहकर, सहना और यहाँ से सहकर निकलूँगी और अपने कर्म को पूरा कर कर मोक्ष को प्राप्त करूँगी। हम किसी भी योनि में जन्म लेते हैं, सिर्फ़ उस दर्द को झेलने के लिए, जब हमने किसी को दर्द दिया होता है। ज़रूरी नहीं आप इंसान का जन्म लें, आप किसी भी योनि में जन्म ले सकते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ मतलब दर्द के ना थ्रू ही ना डिज़ॉल्व होते हैं दोस्तों। और ना जब वो कर्म खत्म हो जाते हैं, तो एक अजीब-सा ना हल्कापन आपको महसूस होता है। तुमने कभी महसूस किया होगा कि कभी-कभी दिल एकदम से ना
हल्का हो जाता है, जैसे सालों का बोझ उतर गया हो। और यह वही कर्म का ना हल्कापन होता है दोस्तों, जो आप समझ नहीं पाते हो कि आज मैं इतना हल्का, इतना अच्छा क्यों महसूस कर रहा हूँ। आत्मा इस दुनिया में आती इसलिए है, किस लिए? सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए दोस्तों। माँ-बाप के बिना हम आ नहीं सकते, इसलिए भगवान उन्हें पोर्टल बनाता है, दरवाज़ा ना कि ऑनर। तुम्हारी आत्मा की तुम मालिक हो, समझ गए? तुम्हारी आत्मा की मालिक तुम ही हो। ना तुम्हारी माँ है, ना तुम्हारे पिता हैं, ना तुम्हारा परिवार, ना तुम्हारा दोस्त, कोई नहीं है तुम्हारी आत्मा का मालिक। तुम जो हो वो तुम्हारी आत्मा का सफर है, ना कि किसी और के रिश्ते का रिजल्ट दोस्तों। जब माँ-बाप प्यार ना दे तो आत्मा का अंदर का दरवाजा खुलता है। हाँ दोस्तों, जब घर में प्यार नहीं मिलता तो इंसान के अंदर एक नया दरवाजा खुलता है, खुद को पाने का। तुम शायद बचपन में रोते होगे, सोचते होगे मेरी गलती क्या है? सच कुछ और था दोस्तों। तुम्हारी गलती कुछ नहीं थी, सिर्फ सबक था, सिर्फ लेसन था। उसकी ज़िम्मेदारी थी तुम्हें प्यार देना, पर उन्होंने नहीं दिया ना तुम्हें प्यार। इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्यार के लायक नहीं थे। इसका सिर्फ यह मतलब है, उन्होंने अपना कर्म फ़ेल कर दिया, तुम्हारा कर्म पूरा हो गया। जिस दिन तुम यह सच समझ पाओगे ना दोस्तों, बिल्कुल समझ जाओगे, अच्छी तरीके से समझ पाओगे, तुम्हारा दर्द ना अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। इस इन चीज़ों से निकल जाओगे तुम कि क्यों, किस लिए, क्या। और माफ़ करना मतलब ये नहीं कि तुम उनको गलत ठहराना बंद कर दो। मतलब कि हमें मैं ये बोलना चाहती हूँ कि फॉरगिवनेस तुम उनके लिए नहीं, अपने लिए करते हो दोस्तों। तो ऐसा नहीं कि अगर तुम किसी को माफ़ कर रहे हो, तो तुम उनको गलत ठहराना चाह रहे हो। ये तुम अपने लिए कर रहे हो ना, कि भई मैं ये चीज़ सीख सकूँ। माफ़ करने का मतलब है कि तुम मुझे कंट्रोल नहीं करते। जैसे ही तुम माफ़ करते हो, उनके स्वार्थ का बोझ तुम्हारी आत्मा से गिर जाता है। जो फॉरगिवनेस है ना, फॉरगिवनेस इज़ फ्रीडम दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये समझ लीजिए। दर्द को पकड़े रहना ना, ये जो दर्द को पकड़े रहना है वो कैपेटिव ही है, समझे आप? तुम माफ़ इसलिए करो ताकि तुम छूट जाओ, तुम उड़ जाओ। तुम्हें इसलिए नहीं माफ़ करना कि हाँ, भई मैं तो बड़ा हो गया, वो छोटे हो गए। माफ़ करने से ना सामने वाला इंसान जो मर्ज़ी सोचे मगर हम हल्के हो जाते हैं। हमारी आत्मा अच्छा महसूस करती है, शरीर अच्छा महसूस करता है, एक पॉज़िटिविटी आती है। और दोस्तों डिवाइन ट्रूथ तुम्हारी आत्मा ना बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा। जिसको जितना ज़्यादा ज़िंदगी में दर्द मिलता है ना, वो आत्मा उतनी ही ज़्यादा पावरफुल होती है। लेकिन हमें लगता है कि चारों तरफ से हमें ही क्यों दर्द मिल रहा है, मगर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम बहुत पावरफुल हो भाई, और तुम्हारे लेसन सबसे ज़्यादा हैं। और तुम चुन कर आए हो। लेकिन यहाँ पर अगर तुम टूट गए, यहाँ तुम इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाए, तो कब तक इस जन्म-मरण के चक्कर में फँसे रहोगे, है ना? तुम्हें जैसा बचपन तुमने किसी ने भी जिसने भी जैसा ये बचपन झेला है ना, ऐसा हर कोई नहीं झेल सकता दोस्तों। तुम्हारी आत्मा बहुत पुरानी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए तुम्हें ऐसे माँ-बाप मिले हैं। भगवान कमज़ोर आत्माओं को कभी भी जो होता है ना, वो जैसे इस तरह के टोंग पेरेंट्स नहीं देते, इस तरह टफ पेरेंट्स जो है ना मिलना दोस्तों, वो आत्मा की स्ट्रेंथ का सर्टिफिकेट होता है। आत्मा की आवाज़ तुम अकेले नहीं हो दोस्तों। कभी-कभी तुम रात को चुपचाप रोते हो और लगता है कि कोई नहीं समझता मुझे, बिल्कुल कोई नहीं समझता। अपनी सिसकियों को दबा लेते हो, पर एक चीज़ याद रखना, तुम्हारा परमात्मा हर आँसू, जो भी आँसू है, उसे काउंट करता है। जब तुम टूटते हो, वो तुम्हारे साथ होता है। जब तुम गिरते हो, वो तुम्हारा हाथ पकड़ता है। और जब तुम रुकते हो, वो तुम्हें चलना सिखाता है। तुम कभी अकेले नहीं थे, कभी भी नहीं, मगर तुम सोचते हो, मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ। दोस्तों फाइनल हीलिंग आज अपने आप को ना गले लगाओ, सीधी-सी बात है। इस वीडियो के मैं एंड में आपको यही कहूँगी, मैं तुमसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी सभी लोगों से कि आज रात ना खुद को एक बार गले लगाना और कहना, मुझे जो भी मिला है ना, उसने मुझे बिगाड़ा नहीं बनाया है। मेरे माँ-बाप ना स्वार्थी थे, पर मेरी आत्मा रोशनी है। सीधा ये बोलना, मैं टूट कर बिखरने नहीं, रोशनी बनने आया या आई हूँ।
आज अपने दिल पर ना हाथ रखकर कहना, भगवान शुक्रिया, आपने मुझे वही दिया जो मेरी आत्मा को जगाने के लिए ज़रूरी था। तुम इस दर्द से निकल कर एक रोशनी बनोगे, एक हीलर, एक इवॉल्व्ड सोल दोस्तों बन जाओगे। और एक बात याद रखना, भगवान स्वार्थी माँ-बाप नहीं देता, वो तुम्हें एक मिशन देता है, तुम्हारी रूह को जगाने का। समझे दोस्तों? तो परेशान नहीं होना है, और अगर आप चाहो तो अपने लिए वक़्त निकालो, वॉक करो, मेडिटेशन करो, 1 घंटा एक्सरसाइज करो, योगा करो, प्राणायाम करो और माइंडफुलनेस के साथ ईटिंग करो। और घर में जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, उसे स्वीकार करो। अगर माँ-बाप तुम्हें लग रहा है कि बहुत टॉक्सिक फैमिली मिली है, बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं हम, ऐसे भी माँ-बाप होते हैं। अब कई बार बोलते हैं ना, आपने सुना होगा कि पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी को माता। लेकिन जो इस तरह के बच्चे होते हैं, इनकी माता ही को माता होती है। वो इनसे कभी खुशी नहीं हो पाती। तो ये सोचते हैं कि सबकी माँ तो इतनी अच्छी है, लोग बोलते हैं माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, माँ ऐसी होती है, माँ वैसी होती है। लेकिन इनकी फ़िल्म में माँ का जो दृश्य होता है, जो माँ की जो इनके दिमाग में रचना बन जाती है, वो कुछ और ही होती है। उसका रीज़न होता है सिर्फ़ इनके अपने कर्म, इनके अपने चुने हुए माँ-बाप। लेकिन ये धरती पर आकर सब कुछ भूल जाते हैं कि ये फैमिली भी मैंने चुनी है, ये टास्क है मेरे लिए, ये गेम चल रही है। जो मैंने खुद के लिए खुद चुनी है और मुझे इससे बाहर आना है। ये एक तरह का चक्रव्यूह है। इससे आपको मतलब कि इसको खुद सुलझाते हुए आपको बाहर निकलना है। इस उलझनों से खुद आपको सुलझना है। लेकिन आप भूल जाते हैं, आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और आप क्या करते हैं, घर छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। बस यही सब चीज़ें आपको इस जन्म में नहीं करनी है। आप चाहे किसी भी देखिए, हम ये बातें जानवरों को तो नहीं समझा सकते। क्योंकि वो बेचारे अपना कर्म कर रहे हैं, है ना? उनको नहीं पता, लेकिन उन्होंने भी ये सब चुना है, झेलने के लिए चुना है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम ऐसी ज़िंदगी जिएँ, कीड़े-मकोड़े बन के, जानवर बन के, ठीक है ना? लेकिन आप लोग जब इंसान के जन्म में आते हो तो आप तो बड़े भाग्यशाली हैं कि आप इंसान तो बने एटलीस्ट। आप किसी के मोहताज तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आपको पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। आपके पास दिमाग है, आपको सब पता है। लेकिन आप ना बड़े परेशान हो जाते हैं, रोते हैं। रोना नहीं है इतना, और आप जैसे लोग इमोशनल होते हैं बहुत ज़्यादा, और आप लोगों को कोई भी पागल बना लेता है। तो बस पागल नहीं बनना, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, चीज़ों को समझना है, हिम्मत रखनी है, रिश्तों को छोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है, चाहे वो आपसे सीधे मुँह बात ना करें, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और कमेंट कीजिएगा कि हाँ, अब मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, अब मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। ये आपको ज़रूर लिखना है, ठीक है? बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों से। धन्यवाद दोस्तों।